बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा दीन यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला सैफ़ी। नाज़रीन, इसी तरह इस्लामिक वीडियो देखने के लिए और बुज़ुर्गों के वाक़यात सुनने के लिए और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाज़मी दबाइए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपको मर्तबा कैसे मिला, आपको ये मकाम कैसे मिला कि आपकी जो कदम मुबारक है वो हर वली की गर्दन पर है, वो किस तरह मिला। यकीनन ऐसा मर्तबा मिलने में माँ बाप का बड़ा किरदार होता है, वालिदैन का बड़ा किरदार होता है और वालदा की गोद बच्चे के लिए पहली दरसगाह होती है। वालदा अगर चाहे उसे तो वलियों का सरदार बना देती है और अगर चाहे तो वो चोर बना देती है, अगर चाहे तो शराबी बना देती है। वालदा जैसी तरबियत करेगी बच्चा ऐसा ही बनेगा। और हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिदैन कैसे थे, हाय हाय अल्लाह अकबर। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे, अकलें दंग हो जाती हैं ये वाक़या सुनकर। मैंने जब सुना यकीन जाने मैं भी हैरान हो गया कि ये, फिर मैं कहने पे ये मजबूर हुआ कि ऐसे वालिदैन हों तो बेटे फिर अब्दुल कादिर जिलानी जैसे पैदा होते हैं। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम अबू मूसा जंगी दोस्त है या अबू साले मूसा जंगी दोस्त है। आप मजदूरी करते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। कई दफ़ा आपकी तबीयत कुछ नासाज थी जिसके बायस आप मजदूरी करने नहीं जा पा रहे थे, कई दिन हो गए थे और आपके पास कोई खाने के लिए कुछ चीज़ भी नहीं थी, भूखे थे। तो एक मरतबा दरिया के किनारे बैठे हुए थे तो एक सेब पानी में बहता हुआ उनके पास आया। उन्होंने उठाया, भूख लगी थी, खा लिया। जब खा लिया तो फिर सोचने लगे कि सेब किसका था, मेरा तो था नहीं, और अगर किसी का था तो मैंने उसे पूछे बगैर खा लिया, ये मेरे लिए जायज़ नहीं था। अल्लाह अकबर। ये थे औलिया कराम। आज अपने कमरों में बैठकर, अपनी अकेडमियों में बैठकर ये दावे तो कह दिए जाते हैं कि बाबे तक कुछ आई कोई नहीं, लेकिन उन बाबों की जब हिस्ट्री हम देखते हैं, उनके वाक़यात पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगियों को परखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि बाबे बड़ी शायद थे। वो अल्लाह के वली, वो अल्लाह का बंदा दरिया के किनारे चलना शुरू हो जाता है जिस तरफ सेब आ रहा था। तो वो जब जा रहा होता है, जाता 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 है, किनारे पे पहुंचता है, वहाँ एक सेबों का बाग था। वो समझ गया कि इस बाग से टूट कर सेब आया था मेरे पास। उसके मालिक को तलाश किया। जब मालिक को तलाश किया तो वो मालिक भी कोई साहिब बसीरत थे, पर्दों में छिपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, ज़माने की तबीयत का तकादा देख लेती है। वो भी कोई आम नहीं था, वो भी कोई अल्लाह का नेक बंदा था। वो जब अल्लाह का वली जिसने सेब खाया था वो माजरत करने लगा कि हजरत आपके बाग का सेब मैंने खा लिया बगैर पूछे, बिना बताए, इजाज़त भी नहीं है आपसे, तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जब उसने देखा कि इसका इतना तकवा है, वो एक सेब के लिए मुझसे माफ़ी मांगने आया है, तो वो भी आगे से कहने लगे ऐसे तो तुझे मैं माफ़ नहीं करूँगा, मेरी कुछ शर्तें होंगी। पहली शर्त ये है कि तू तकरीबन 12 साल या 10 साल मेरे बाग की हिफाजत करेगा, इसकी देखभाल करेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा। अल्लाह अकबर। अब पता चला कि बाबे कितनी शय होते हैं। वो करने लगे। जब 12 साल गुजरे, उन 12 साल में एक लम्हा ऐसा भी आया कि जिसका बाग था उसके कुछ मेहमान आए थे, तो उन्होंने कहा अबू मूसा जाओ बाग से सेब लेके आओ। तो वो सेब लेके आए। तो जिसका बाग था, मालिक था, वो कहने लगा यार देख के लेके आते थे, क्या हो गया तुम्हें, कच्चे सेब उठा के ले आए हो, देख के तो लाते। अबू साले मूसा कहने लगे हजरत एक सेब की तरफ मैंने देखा था, 12 साल मुझे देखभाल करनी पड़ी, उसके बाद मैंने किसी सेब की तरफ देखा भी नहीं है। तो 12 साल जब मुकम्मल हुए
انہوں نے کہا حضرت اب میں آزاد ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گنگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چل بھی نہیں سکتی ہے، اس کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے، تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ بظاہر تو وہ پریشان ہوئے کہ یار یہ کیسا معاملہ ہے، لیکن انہوں نے کہا چلو میری گناہ کی تلافی تو ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہاں ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں کر لوں گا۔ جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمرے میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سامنے تو خوبصورت ترین عورت بیٹھی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، زبان بھی ہے، بول بھی رہی ہے، آنکھیں ہیں، دیکھ رہی ہے، کان ہے، سن رہی ہے۔ وہ جلدی سے واپس آئے اور کہنے لگے حضرت مجھے آپ نے کسی اور کے پاس بھیج دیا ہے، وہ تو میری بیوی نہیں ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل اپاہج ہے۔ وہ اللہ کا ولی جو اللہ کا نیک بندہ تھا، جس کا باغ تھا، وہ کہنے لگا ابو صالح تو سمجھا نہیں، آنکھوں سے نابینا ایسی ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، کانوں سے بہری ایسی ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز ہی نہیں سنی، اور زبان سے گنگی ایسی ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم سے بات ہی نہیں کی۔ میرا یہ مقصد تھا تمہیں بتانے کا۔ دوستان گرامی قدر ناظرین، جب ایسے ماں باپ ہو جائیں تو بیٹے کیوں نہ غوث اعظم بنے، بیٹے پھر کیوں نہ غوث اعظم بنے، پھر ان کا قدم سارے ولیوں کی گردن پہ کیوں نہ ہو، جب ماں باپ جو ایسے ہیں۔ اور سوچیں ایسے تقوی والے ماں باپ اگر ہوں تو اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں گے، اور اس تربیت کا رنگ دیکھیں کہ ولیوں کا سردار بیٹا بنا، جن کی منبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقا ونکا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ امت مسلمہ پر سلام پہنچے۔